जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समीर सिंह, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने के लिए भारत ने क्या ठोस उपाय किए, और दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर ये बात खुद कहते हैं कि 60% हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो बाहर से आती हैं, जो इस वक्त बाधित है, नहीं आ पा रही हैं, तो हमने अल्टरनेट क्या अरेंजमेंट किए? देखिए ब्रजेश जी, दो तीन चीज़ें कहूँगा। एक तो परिस्थितियाँ क्या हैं ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि इस समय क्या परिस्थितियाँ हैं। उस परिस्थितियों में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि भारत के पास एक सक्षम नेतृत्व है, एक शक्तिशाली नेतृत्व है। माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व जो है वो पूरी दुनिया में प्रभावी है। आदरणीय मोदी जी ने आज लोकसभा के अंदर अपनी बातों को रखा है और देश को जो परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराया है, और लोगों से आग्रह भी किया है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। हम सबको धैर्य से काम करना है, हम सबको इस परिस्थिति में आगे बढ़ना और देश को आगे ले जाना। हार्मूज की क्या स्थिति है, आप पिछले दिनों से लगभग 2-3 डिबेट हम लोग कर चुके हैं, इस पर युद्ध पे भी कर चुके हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध पे। और कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व बड़ी बखूबी खाड़ी देशों से बात करके, ईरान से भी बात करके और संवाद का रास्ता निकाल के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया, हमने भी पिछले दिनों भी आग्रह किया, फिर आग्रह कर रहे हैं कि कहीं हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सरकार प्रयास कर रही है, लोगों की ज़रूरतों को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, और हमें लगता है कि कमोबेश हम इसको पूरा करते रहेंगे और ज़रूरी चीज़ों को भाई हम एक आगे बात बढ़ाते बताइए, रहेंगे। 24 दिन हो गए, 24 डेज जी। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, आज हम 23 मार्च में मौजूद हैं। 24 दिन से युद्ध हो गया। आप बताइए कि आपने अल्टरनेट एनर्जी क्या उपलब्ध कराई देश को, कहाँ से समझौते किए? कोई शिप आता तो दिख नहीं रहा है। ब्रजेश जी, आपने देखा होगा कि हार्मूज से ही हमारे शिप आ रहे हैं। 2 आ पाए केवल? ये जरूर है, नहीं 2 पहले आए थे, 2 अभी 2 ही आए हैं। 2 रास्ते में पहुंच जाए तो मानूंगा, नहीं आएंगे। अभी आप रुके हुए भरोसा हैं। रखिए। देखिए, पूरी दुनिया मोदी जी पे भरोसा कर रही है, देश की जनता भरोसा कर रही है, हमको भी भरोसा करना चाहिए और आपको भी भरोसा करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने देश को विपरीत परिस्थिति से निकाल के यहाँ तक पहुँचाया। 14 से पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, ये किसी से छुपा नहीं है। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम सबको किसी बात पर घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो गैस की बात आप कर रहे थे, गैस लगभग सबको मिल रहा है। हाँ, ये है कि जो पैनिक के नाते लोग स्टोरेज करने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन 5,000 रुपए में लोग ब्लैक में गैस खरीद रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्रजेश जी, 2-2, 3-3 दिन लाइनों में लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने, ब्रजेश जी, आप बड़े लोग हैं, आप लोग को मिल सकता है, गरीब आदमी की बात करिए। ब्रजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। और इस डिबेट में हजारों लोग सुन रहे होंगे, वो ब्रजेश जी मेरी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। बात पूरी हो जाए। देखिए, ये परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है। जब ये लड़ाई नहीं शुरू हुई थी उसके पहले लोगों के घरों पर आकर जाता था, कोई गैस लेता नहीं था। ये परिस्थिति हमने तो पैदा की नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर ये संकट इंतजाम करने चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर ये संकट है। ये जिन देशों के अंदर तेल और गैस होता है वहां भी संकट है। तो दूसरे देशों से मंगवाओ। अमेरिका सबसे स्टेब्लिश देश है, अमेरिका के अंदर भी संकट है, और अमेरिका के अंदर कहीं से तो मंगाओ। नहीं, हमने प्रयास किया, हमने अफ्रीकी देशों से भी प्रयास किया, उस पर बातचीत चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा, हम कोई 2 देश पर निर्भर नहीं है, गैस कब मिलेगी? हम दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनसे बातचीत करके हम अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं कि भारत अपने लोगों के लिए काम कर रहा है और उनको सुविधा और उनकी जो मरौवत है उसको दे रहा है। ये जरूर है कि हमें कोशिश नहीं, जल्दी मंगवाओ गैस सर, लोगों को जरूरत है, आगे बढ़ना। मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी, स्वागत आपका। आज तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ गया, क्या आपको लगता है कि